वाणी की महत्वता बताते हुए संत महात्माओं ने लिखा कि भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वे घाव कभी नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। कह रहे इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, वाणी उसे सोने नहीं देती। फला ने मुझे ऐसा कह दिया, फला ने मुझे गाली दे दी, फला ने मेरी ऐसी बुराई की। तो संत महात्माओं को हमेशा, एक गुरसिक महात्मा को तो कभी भी इन 5 स्थानों पे बोलना नहीं चाहिए, अन्यथा कष्ट व हानि उठानी पड़ सकती है। तो वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी मन को शीतलता भी दे सकती है और वाणी किसी को दुख भी पहुंचा सकती है, किसी की नींद भी उड़ा सकती है, दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा तक ये वाणी करा सकती है। इसलिए संत महात्मा कह रहे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आपो शीतल होए। अर्थात हमेशा वाणी पे ध्यान देते हुए हमें मधुर बोलना चाहिए। ऐसे शब्द ना बोलें जो किसी के मन को ठेस पहुँचाएँ। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो हमें स्वयं अच्छी ना लगती हो, तो फिर दूसरे को क्या वो अच्छी लगेगी। तो संत महात्माओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन 5 स्थानों पे यदि हमने चुप रहे तो वास्तव में हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ होगा। कह रहे हैं जब कोई आपकी निंदा करता हो, उस स्थान पे आपकी घोर निंदा हो रही हो, आपके कानों में उनके जो शब्द हैं वो जा रहे हो, और वो शब्द आपको क्या करेंगे, वो शब्द आपके कानों में जा कर के बेचैन कर देते हैं। परंतु उधर कह रहे हैं कि मौन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, सहन शक्ति से बड़ी शक्ति नहीं होती। संत महात्माओं, यदि आपकी कोई बुराई करता है, कोई आपकी इस प्रकार से निंदा करता है, तो वहाँ आपको मौन हो जाना है। यदि आप उस समय बात का जवाब देंगे, विरोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वहाँ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद तक हो सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ऐसे समय में मौन की शक्ति काम आती है, वहाँ सहन शक्ति रखनी चाहिए। नंबर 2 संत महात्माओं, जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय पे बात चल रही होती है, 2 से 3 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, अचानक हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि फिर हम अपनी बात वहाँ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता कि इनके बीच में बात क्या चल रही है, लेकिन जैसे हम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम अपनी बात रखते हैं, तो उन्हें वो क्रोध आ जाता है। कहते जी हमारी ना जान ना पहचान ना कोई जानकारी है, लेकिन ये व्यक्ति बेवजह हमारी बात को काट रहा है। कह रहे जब 2 से 3 व्यक्ति बात कर रहे हो, बेवजह उनकी बातों में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके बीच में नहीं बोलना है, वहाँ शांत रह करके उनकी बात को सुन सकते हैं। और संत महात्माओं कह रहे तीसरी महत्वपूर्ण इंसान को, यानी जहाँ तीसरी जगह ऐसी है जहाँ सत्य की चर्चा चल रही है, जहाँ स्तुति गाई जा रही है। क्योंकि एक बार रामायण से पहले जब रामलीला आती है, तो रामलीला के मंचन से पहले जब आरती होती है, तो वहाँ पे एक शब्द ये बोला जाता है कि कथा प्रारंभ होता है भारतवासी आंखें खोलो, और एक बार सब मिल करके भगवान राम की जय बोले। और भी वहाँ पे कहते हैं कि जो कथा में विघ्न कराएंगे वो नर निश्चर कहलाएंगे, जो कथा में विघ्न कराएंगे वो नर निश्चर कहलाएंगे। और संत महात्माओं, तो जो भगवान की कथा हो रही है, जो सत्य की चर्चा चल रही है, जो सत्संग चल रहा है, यदि हम उस जगह बोलते हैं तो वास्तव में वो धर्म लाभ हमें नहीं मिलता, बल्कि हम कौन से उसमें गिने जाते हैं, दुष्टता वाले में, निश्चर वाले में। यानी फिर हम इंसानियत से गिर जाते हैं, क्योंकि चर्चा भगवान की चल रही है, भजन भगवान का हो रहा है। यदि हम सुन लेते तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाता,
लेकिन हम कभी कभी वहाँ पे बोलते हैं जो कि हमारे लिए हित का नहीं है, अहित है। तो ऐसे स्थान पे जहाँ भगवान की कथा हो रही है, जहाँ भगवत गीता है, जहाँ सत्संग चल रहा है, जहाँ हरि का भजन चल रहा है, ऐसे इंसान, ऐसी जगह हमें कभी बोलना नहीं चाहिए, बल्कि शांत होकर के उस सत्संग को सुनना चाहिए। और जो उसकी शिक्षाएं हैं, हमें उन्हें धारण करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। और संत महात्माओं अच्छाइयों को कहीं से भी ले सकते हैं और बुराइयों को कभी भी छोड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं सत्संग में जाने के बाद भी इंसान को बोलना नहीं चाहिए, वहाँ मौन रहना चाहिए। और संत महात्माओं अक्सर ऐसा भी देखा गया है, जहाँ दो वर्ग हुआ करते हैं, जहाँ दो संप्रदाय हुआ करते हैं, जहाँ पे या 2 से 4 व्यक्ति वहाँ किसी की बुराई कर रहे हैं, और चाहे वो सत्संग ही क्यों ना हो, यदि उनका नंबर भजन में नहीं आया उस दिन, या फिर वचन बोलने में नाम कट गया है और मन संचालक ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली कि सभी महात्माओं के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद है, क्षमा करें जिनके नाम बोलने से रह गए, कृपा करें दास की से गलती माफ़ करें क्योंकि समय का अभाव है। परंतु देखा गया है उसके बावजूद भी कुछ महापुरुष कमी निकालने में लग जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं जी वो तो बहुत बड़े ज्ञानवान विद्वान महात्मा हैं, वो तो कुछ समझते हैं, फला फला को नाम दे दिया, लेकिन हमारा तो नाम ही नहीं लिया। यदि उनकी बातों में आप भी सम्मिलित हो जाते हैं तो आप भी बुराई में शामिल हो जाएंगे, आप भी चुगली में शामिल हो जाएंगे और आपकी जो पुण्य कमाई है वो नष्ट होती चली जाएगी। इसलिए जहाँ कहीं चुगली चल रही हो, जहाँ कहीं यानी संत महात्माओं की बुराई हो, उससे अपने आप को बचा लो, उस जगह इन्वॉल्व मत हो, वहाँ शांत होकर के निकल जाओ। तो वास्तव में वहाँ फिर शांति और सुकून ही होगा, लड़ाई झगड़े का काम नहीं होगा, बुराई नहीं फैलेगी, अच्छाई फैलेगी। अक्सर कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पत्नियां बहुत तेज होती हैं और कुछ पति तेज होते हैं। तो कुछ जो पति तेज होते हैं वो अपनी पत्नी को बहुत सुनाते रहते हैं, लेकिन कुछ पत्नियां उनका यदि वो जो विरोध करती हैं तो होता क्या है, ये जैसे यदि वो ड्रंकर है, नशे में होकर के आया है, तो उल्टा वो पत्नी पे ही हाथ उठा देता है, पत्नी की बेइज्जती करता है गाली गलौज से। तो उस स्थान पे पत्नियों को चुप रहना चाहिए। कुछ स्थानों पर देखा है कि पति बड़ा सीधा सज्जन होते हैं और पत्नी बड़ी तेज होती है, तो उस स्थान पे पत्नी हर बात पे टोका टाकी करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे लिए ये नहीं लाए, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इत्यादि शब्द जब बोलती हैं तो वह पति को चाहिए कि वो सतगुरु के वचन को याद करे, वो सहन शक्ति दिखाए, उस स्थान पे उस समय के लिए चुप हो जाए, वरना घर में कलेश हो जाएगा, घर में दुख आ जाएगा, अशांति फैलेगी, वाद विवाद होगा, पड़ोसी देखेंगे इनके घर में तो शांति नहीं, तो फिर हम सत्संग से क्यों जुड़ें। तो आओ संत महात्माओं, एक गुरसिख महात्मा को हमेशा इन स्थानों पर चुप रहना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, ताकि उन्हें लाभ जीवन का मिल सके। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।